जयपुर की ये महिला 7,000 से ज्यादा अंतिम संस्कार करवा चुकी, जिनका कोई नहीं, ऐसे लावारिसों का खुद करवाती है अंतिम संस्कार। हरिद्वार जाकर करती है अस्थि विसर्जन और पिंडदान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव राजस्थान। जयपुर एक दशक पहले तक जहां महिलाओं के शमशान में जाने को सामाजिक कुरीतियों के रूप में देखा जाता था, उस वक्त एक महिला ने कुछ ऐसा सोचा जिसकी वजह से आज उन्हें गरीब लावारिसों की मसीहा कहा जाने लगा। वो पिछले 13 सालों से लावारिस शवों का न केवल अंतिम संस्कार कर रही है, बल्कि पूरे विधि विधान के साथ उनके अस्थियों को मोक्षदायिनी गंगा में अपने हाथों से प्रवाहित करती है। सामाजिक कुरीतियों को तोड़कर ये मानव सेवा कर रही है जयपुर की संतोष जायसवाल। बीते 13 साल में 7,000 से ज्यादा अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार करने के साथ साथ उनके अस्थियों को हरिद्वार जाकर गंगा में अपने हाथों विसर्जन कर चुकी है। इतना ही नहीं, जायसवाल अस्थि विसर्जन के बाद उन्होंने होने वाली पिंडदान क्रिया भी खुद ही पूर्ण करती है। कोरोना काल में जब अपने भी अपनों के शव से दूर थे, तब भी संतोष ने अपने इस मिशन को रुकने नहीं दिया। मोक्षधाम जीवन का आखिरी पड़ाव। शहर के आदर्श नगर की रहने वाली संतोष महीने की 15 दिन इसी तरह किसी न किसी गरीब या लावारिस के शव का अंतिम संस्कार करने आदर्श नगर मोक्षधाम आती है। संतोष बताती है कि करीब 13-14 साल पहले कुछ लोग उसके पास आए थे जो जयपुर में मजदूरी करने आए थे, लेकिन उनके एक साथी की मौत हो गई। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि शव को गांव तक ले जा सके। तब उन्होंने पहली बार उस गरीब मजदूर के शव का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार करवाया। उन लोगों को कुछ पैसे दिए ताकि वो उसकी अस्थियों का गंगा में विसर्जन कर सके। संतोष बताती है कि वो पहला दिन था जब वो किसी के अंतिम संस्कार के लिए मोक्षधाम गई थी। उस दिन उन्हें लगा कि ये तो महज एक घटना है जो सामने आई और उन्हें मदद मिली। कई शव तो लावारिस ही पड़े रहते हैं जिनका कोई नहीं होता। उस दिन तय किया कि वो अब इन लोगों के अंतिम संस्कार का बीड़ा उठाएगी। आलोचना करना पड़ा सामना। शुरुआत आसान न थी, कई तरह के ताने भी लोगों ने दिए। संतोष बताती कि इस कार्य को शुरू किया तब उसकी खूब आलोचना हुई। उनके लिए अच्छा बुरा कहा गया, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। महिला के शमशान में प्रवेश वर्जित होने को लेकर बातें हुई, लेकिन मैं भगवत गीता को पढ़ती हूँ, उसमें तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि बल्कि अंतिम संस्कार को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। कोरोना काल में किया 3500 शवों का अंतिम संस्कार। संतोष बताती है कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में जब अपने परिवार के सदस्यों का अंतिम संस्कार करने से भी बच रहे थे, तब भी उन्होंने करीब 3500 से ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार करवाया। रूढ़िवादी सोच को बदलने में संतोष लगातार एक मिसाल बनकर अपने लक्ष्य में जुटी है। जय हिंद।